नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसेट टीवी का विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स। मैं हूं प्रीति सिंह। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोगों से कानूनी मुद्दों से निपटने के लिए सड़कों पर उतरने की बजाय देश की न्यायिक प्रणाली में भरोसा रखने का आग्रह किया है। असम की 1 दिवसीय यात्रा के दौरान गुवाहाटी की कॉटन यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अब भी अदालत या जांच एजेंसियों से सम्मन जब भी मिलता है तो वो सड़कों पर उतर जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास एक मजबूत न्यायिक प्रणाली है, हमारी अदालतों ने बहुत शानदार काम किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मौजूदा शासन के तहत भ्रष्टाचार को सिस्टम से खत्म कर दिया गया है। I have no doubt education is the most impactful, lasting, transformational mechanism to change society, to even out inequalities, to combat inequities. If we manage to have quality education, other things will fall in place. I fully agree and endorse and appeal everyone to follow it. Educational institutions are not required to do usual work. They have to be crucible of change. And change comes when you engage in innovation, research, development, think out of the box. इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने युवाओं से सभी क्षेत्रों में राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भारत का विकास कुछ वर्गों को पसंद नहीं आ रहा है और उन्होंने छात्रों से ऐसी ताकतों को हराने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत बदल रहा है, भारत उन्नति के पथ पर अग्रसर है। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि सरकार की हर फील्ड में सकारात्मक नीतियां हैं। दुनिया में भारत और भारत के प्रधानमंत्री की चमक और दमक ऐसी है जो पहले कभी हमने देखी नहीं। दिस इज एन अचीवमेंट बिकॉज ऑल ऑफ अस, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, पीपल ऑफ दिस कंट्री आर कंट्रीब्यूटिंग टू द राइज ऑफ इंडिया। आर्थिक ऊंचाइयां हैं, अप्रत्याशित प्रगति है, लंबे समय से जिस बात का इंतजार था वो जमीनी हकीकत है। और एजुकेशन के मामले में तो क्रांतिकारी बातें हो रही हैं। आई वॉज गवर्नर स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल जब भारत की नई शिक्षा नीति का निर्माण हो रहा था। 3 दशक के बाद वो ऐतिहासिक सुअवसर आया। 1 लाख से ज्यादा इनपुट स्टेक होल्डर्स की आई। उन सबको एनालाइज किया गया, कन्वर्ज किया गया और एक ऐसी नीति का निर्माण हुआ है जो डिग्री ओरिएंटेड नहीं है, नॉलेज एंड स्किल ओरिएंटेड है। आपको एक उपयोगी नागरिक बनाती है, आपको अपनी टैलेंट को सही दिशा में उपयोग करने के लिए प्रेरित करती है। दिस इज द बिग चेंज। द ड्रीम ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर व्हेन ही टॉक्स ऑफ नालंदा तक्षशिला must fructify and this could be one such place. आप MOUs करते हैं, अच्छी बात है। मुख्यमंत्री जी ने भी इशारा किया कि हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप उस चीज पर रिसर्च करो जिसका ज्ञान पहले से ही है। You have to think out of the box and go for the larger big ticket situations. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज गुवाहाटी में असम रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के 3रे दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस बात से कोई असहमत नहीं हो सकता कि किसी भी राष्ट्र का सबसे कीमती पहलू उसका मानव संसाधन है। अगर राष्ट्र के मानव संसाधन मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो राष्ट्र का उत्थान निश्चित है। उपराष्ट्रपति ने शिक्षा को राष्ट्र की सेवा के रूप में लेने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि आप इससे जो भी लें उसे वापस लौटा दें। उन्होंने कहा कि वाणिज्य और व्यवसाय बनाने के उद्देश्य से शिक्षा का उपयोग करना सामाजिक कारणों और हमारी सभ्यता की उत्कृष्टता, सद्गुणों के विपरीत है। उपराष्ट्रपति ने छात्रों से शिक्षकों को पूरा सम्मान देने का आह्वान किया। Never ever engage into an activity that brings your teacher into dispute. Your respect for the teacher must always be there.
गुरु गोविंद दोनों खड़े कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए. If I have been blessed by the nation, usually it was on account of my traveling to deep south in the country, go to the village of my teacher and pay respects to her. From all over I got blessings that I have done the right thing. And therefore, your teachers in institutions and your teachers at home, that is your parents and grandparents, they deserve highest respect, they deserve highest care. राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तारीफ करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस नीति के कार्यान्वयन से छात्रों को एक साथ पाठ्यक्रम करने की अनुमति देकर ज्ञान और कौशल का एकीकरण हुआ है. उपराष्ट्रपति ने छात्रों से संस्थाओं से सदैव जुड़े रहने का भी आह्वान किया. When you are in beginning of a journey, like your institution, you can lay very sound foundations. Some of the greatest universities of the world thrive on patronage and contribution of alumni. I appeal to all of you, more than 1,000 today, have a connect with this institute, contribute to its corpus. Friends, boys and girls, amount does not matter. Do whatever you can, but do it with consistency. Do it with complete belief in the process. You will help this institute to help those who are in need of education. And that's something, if you start doing, it will make this institute very different. I have no doubt about it. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज गुवाहाटी में मारवाड़ी समाज के लोगों के साथ संवाद किया. समारोह में उपराष्ट्रपति ने मारवाड़ी समाज के व्यावसायिक कौशल और राष्ट्र निर्माण में योगदान की सराहना की. इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि मारवाड़ी समाज से लगाव बहुत पुराना है. उन्होंने कहा कि मारवाड़ी समाज की वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली उपस्थिति है. मारवाड़ी समाज हमेशा ऊंचे प्रतिमानों पर जीवन जीता है. देश के विकास में मारवाड़ी समाज का बड़ा योगदान है. उपराष्ट्रपति ने कहा कि मारवाड़ी समाज जहां भी रहता है, जहां भी व्यापार करता है, उससे जगह को समृद्ध करता है और अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि के बीच एक नाजुक संतुलन बनाकर रखता है. हमें बहुत कुछ मारवाड़ी समाज से सीखने की आवश्यकता है. Marwadi Samaj, which has global presence, impactful presence, has always lived up to highest degree of ethics and propriety. In the country and outside, Marwadi Samaj has contributed diligently, authentically to the land to which they work. पर यह सब होते हुए मना कदे ही आपकी जन्मभूमि ने बुलाई उन्हें, जन्मभूमि को याद करता है. This delicate balance between कर्म भूमि और जन्मभूमि, I think, मुझे लगता है कि इसरो से कोई न कोई जानकारी लेते होंगे आप, क्योंकि बहुत डेलिकेट बैलेंस है. It has been done. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेहसाणा के दाभोड़ा में करीब 5,800 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. रेल, सड़क, पेयजल और सिंचाई जैसे कई क्षेत्रों की परियोजनाओं से उत्तर और मध्य गुजरात के 7 जिलों को लाभ होगा. प्रधानमंत्री ने मेहसाणा और गांधीनगर जिले के विभिन्न गांवों के झीलों के पुनर्भरण के लिए परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके अलावा मेहसाणा जिले में साबरमती नदी पर वलसाना बैराज पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 2 योजनाएं, बनासकांठा और धरोई बांध आधारित पालनपुर जीवन रेखा परियोजना भी शुरू की. इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर गुजरात में पानी की समस्या अब अतीत बन गई है. सुजलाम सुफलाम योजना उत्तर गुजरात ने सफल बनाई. सिंचाई की नई टेक्नोलॉजी से किसान समृद्ध हुए हैं. मां नर्मदा का पानी घर घर पहुंचा है. पहला तो एक फसल माण મળતી હતી, એક પાક માક મળે. આજે 2-2, 3-3 પાકની ગેરંટી થઈ ગઈ. ભલા આ પરિસ્થિતિઓમાં આપણે સંકલ્પ લીધો કે ઉત્તર ગુજરાતનું જીવન બદલીશું, ઉત્તર ગુજરાતનો કાયાકલ્પ કરીશું,
દરિયાકાંઠાનો કાયાકલ્પ કરીશું, આદિવાસી પટ્ટાનો કાયાકલ્પ કરીશું અને એમાં આપણે એક કામ મોટું કર્યું, કનેક્ટિવિટી પર જોર લગાવ્યું. પાણીની વાત હોય, સપ્લાય હોય, સિંચાઈની વાત હોય, એના તરફ આપણે જોર આપ્યું. ખેતીને એના વિકાસ માટે તેની પૂરતી તાકાત આપી અને એના કારણે ધીરે ધીરે હવે ગુજરાત ઔદ્યોગિક વિકાસ તરફ પણ વળ્યું છે. ઔદ્યોગિક વિકાસ તરફ એનું કામ વળ્યું છે અને આપણું લક્ષ્ય હતું કે ઉત્તર ગુજરાતમાં અહીંના લોકોને અહીંયા જ રોજગાર મળે. આજે ઉદ્યોગોનો વાવટો ફરકી રહ્યો છે. નર્મદાનું પાણી, મહીનું પાણી જે સમુદ્રમાં જતું હતું હવે આપણા ખેતરોમાં પહોંચ્યું છે. માં નર્મદાનું નામ દો તો પવિત્રતા મળે એમ કે આજે માં નર્મદા આપણા ઘેર ઘેર पहुंची गई. प्रधानमंत्री ने लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू भाडू न्यू सानंद खंड का भी शुभारंभ किया. उन्होंने विरमगाम समाख्याली रेल लाइन, कटोसन रोड, बेचराजी रेल परियोजना की 182 किलोमीटर दोहरीकरण परियोजना का भी शुभारंभ किया. તારંગા હિલ, અંબાજી, આબુ રેડ રોડ લાઈન, આ રેલવે લાઈન મોટું ભાગ્ય બદલવાની છે દોસ્તો, અને જે આપણે ત્યાંથી પસાર થવાની છે. અને બ્રોડગેજ રેલવે લાઈન એટલે તમે અહીંથી સીધા દિલ્હી જોડાવાના છો, દેશ સાથે જોડાવાના છો. અને આના કારણે તારંગાજી હોય, અંબાજી હોય, ધરોઈ હોય, આ ટુરિઝમના ક્ષેત્રો પણ વિકસાત પામવાના છે. આ ક્ષેત્રમાં ઔદ્યોગિક વિકાસ, પર્યટન સેક્ટરનો વિકાસ, રેલવે લાઈન બહુ મોટી ભૂમિકા અદા કરવાનું છે. આનાથી અંબાજી સુધી ઉત્તમમાં ઉત્તમ રેલવે લાઈનની કનેક્ટિવિટી થઈ જવાની છે. અહીંયા દિલ્હી, મુંબઈ સહિત દેશભરના શ્રદ્ધાળુઓ એમના માટે આવવાનું આસાન થઈ જવાનું છે. મારા વાલા પરિવારજનો, તમને યાદ હશે કચ્છની ચર્ચા હું કરતો હતો. એક જમાનો તો કોઈ કચ્છનું નામ ન લે અને આજે કચ્છમાં રણોત્સવ ધોરડો દુનિયા એનો જય જયકાર કરી દીધો. દુનિયાના ઉત્તમમાં ઉત્તમ વિલેજ ટુરિઝમ માટે આપણો રણોત્સવ, આપણા ધોરડોનો સ્વીકાર થયો છે અને એવી જ રીતે આપણા નડાબેટનો જયકાર પણ થોડા દાડામાં થવાનો છે. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनासकांठा के अंबाजी मंदिर में पूजा और दर्शन के लिए पहुंचे. यहां इन्होंने पूजा अर्चना की. और इसी के साथ फिलहाल हमारे विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स में इतना ही. आप बने रहिए संसद टीवी के साथ. नमस्कार.